एक बार फिर से आप सभी का आपके YouTube चैनल KSM इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में स्वागत है। अक्सर बच्चों की कमेंट भी आई, फ़ोन भी आए, तो बच्चे कहा करते थे कि सर आप एग्जाम्पल बहुत कम दिया करते हो। तो एग्जाम्पल उस टाइम अगर वीडियो में देते तो वीडियो अधिक लंबी हो जाती, तो बच्चे कहा करते थे कि सर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। हालांकि वीडियो कभी लंबी नहीं होती है, वीडियो जब तक लंबी लगती है जब तक आपको पढ़ने का शौक उत्पन्न नहीं होता है। जिस दिन शौक उत्पन्न हो जाता है उस दिन वीडियो छोटी लगती है। लेकिन कोई बात नहीं, हमने आपकी दोनों ही बातों पे ध्यान दिया, वीडियो छोटी भी रखी और आपके जो शिकायत थी एग्जाम्पल वाली वो भी आपकी हल्के दे रहे। अब हमने रिवीजन वर्क के तौर पर जो हमारा टॉपिक है रिवीजन वर्क, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, असर्टिव सेंटेंस। अब हम आपको सेंटेंस वाइज सेंटेंस जो है रिवीजन वर्क स्टार्ट कराएंगे और उम्मीद करते हैं 3 दिन में कंप्लीट भी करा देंगे आपका, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में अधिक रूल होते हैं और फिर आगे जो सेंटेंस है उनमें असर्टिव के ही रूल काम करते रहते हैं। तो इसमें थोड़ा आज का वीडियो वो असर्टिव का ही बन पाएगा। बताया इंट्रोगेटिव जो है या इंपरेटिव जो है उनमें थोड़े कम होते हैं और असर्टिव के ही रूल लगते हैं, तो वो उसमें चलते रहेंगे, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो देखिएगा, हमने आपसे कहा था कि जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाओ तो सबसे पहले फोकस करना है आपको रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पे। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पे, सेंटेंस की भी हमने आपको पहचान बताई थी। जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनकी शुरुआत नाउन या प्रोनाउन से होती है और अंत में फुल स्टॉप होता है। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि आप वाक्य का अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं तो कैसे पहचानेंगे एक सेंटेंस किस प्रकार का है, तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि इनकी शुरुआत नाउन या प्रोनाउन से होती है और अंत में फुल स्टॉप होता है। और जैसे ही हमें पता चला कि ये असर्टिव सेंटेंस है तो हमारे जो रूल हैं वो काम करेंगे। तो देख लीजिएगा रूल क्या होते हैं। असर्टिव सेंटेंस पहचानने के बाद में इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा, दैट लगेगा। और रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को बदलेंगे तो काहे में बदलेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा ही और उसके बाद में हैज, ही हैज और सेट टू को टोल्ड में। यह असर्टिव का रूल होता है, सेट टू को टोल्ड में और इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो मी, पहले ऑब्जेक्ट फिर इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या हो जाएगा दैट। और उसके बाद में फिर आगे ऐसे नहीं बनाना है, फिर पीछे बैक जाना है। फिर पीछे बैक जाके आपको क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है ये देखना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब हैज लगा हुआ है, शायद देख के आप ये मत सोचिएगा कि पास्ट में है, पास्ट में नहीं है, हैज भी लगा हुआ है और हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो एक रूल जो आपको सबसे पहले लिखा चुके हैं असर्टिव सेंटेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है और प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो, प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात अब इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में थी, प्रेजेंट टेंस में थी। प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो, प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट में हो, किसी में भी हो, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। आप भी इनको बना के देखिएगा। फिर उसके बाद में दूसरे वाक्य को फिर देखते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका सेंटेंस देखना है और सेंटेंस शुरुआत नाउन या प्रोनाउन से हो और अंत में फुल स्टॉप हो तो असर्टिव है। जैसे हमें पता चल गया असर्टिव है तो फिर दो चीजें हमें पता चल जाती हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन किस प्रकार होगा। तो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पहला भाग आया है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन किस प्रकार होगा असर्टिव सेंटेंस होने पर आपको बता चुके हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देखें, आपके समझ में आएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन किस प्रकार होगा और इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा, तो आपको पहले बता चुके हैं। आप देखिएगा यू, उसके बाद में विल और से का से ही रहेगा। आपको पहले बता चुके हैं रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन किस प्रकार होगा और इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट हो जाएगा। फिर आगे नहीं बढ़ना है, फिर पीछे लौट के जाना है और क्या देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है। तो विल या से लगा हुआ है यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। फिर आगे बढ़िएगा, फिर देख लीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है सुमन इज इल, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का फिर सेंटेंस देखना है। तो यहाँ पे शुरुआत नाउन या प्रोनाउन से अंत में फुल स्टॉप यानी असर्टिव है। तो असर्टिव है तो हमें पता चल गया कि इन्वर्टेड कॉमा हटेगा दैट होगा और रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होगा किस प्रकार होगा, तो हो जाएगा ही, उसके बाद में इज और उसके बाद में सेइंग, सेइंग और इन्वर्टेड कॉमा हटेगा क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। फिर आगे नहीं बढ़ना है, फिर पीछे लौट के जाना है। रिपोर्टिंग वर्ब फिर देखनी है कौन से टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। हम आपको पहले ही बता चुके हैं रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट परफेक्ट में हो, किसी में भी हो, प्रेजेंट में अगर है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। फिर आगे बढ़िएगा, फिर इसको देखिएगा रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को, शुरुआत नाउन या प्रोनाउन से, अंत में फुल स्टॉप यानी असर्टिव है और असर्टिव है तो फिर असर्टिव में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को सेड ही रहने देते हैं। सेड को अगर सेड टू है तो टोल्ड होगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटने के बाद में दैट। फिर आगे नहीं बढ़ना है, फिर पीछे लौट के जाना है। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, अब आप देख लीजिएगा, से यानी कि फर्स्ट फॉर्म और सेड यानी कि सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म एक ही टेंस ऐसा होता है जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है यानी कि पास्ट इंडिफिनिट में। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा, यानी कि इसके टेंस में परिवर्तन होगा। अब इसका टेंस पहचानना है, ये ही लर्नड हिज लेसन यानी कि सेकंड फॉर्म एक ही टेंस है इसमें लगती है तो पास्ट इंडिफिनिट, टेंस परिवर्तन भी आपको बता चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है अभी तक पीछे की तो आप देखिएगा, उसमें टेंस परिवर्तन है। तो पास्ट इंडिफिनिट किसमें चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो हो जाएगा ही, और पास्ट परफेक्ट में ले जाने के लिए हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में हिज लेसन और फुल स्टॉप। फिर नीचे आइएगा, फिर इसका क्या देखना है, सेंटेंस फिर देखना है, शुरुआत नाउन या प्रोनाउन से, अंत में फुल स्टॉप यानी असर्टिव है। तो आपको पता है असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को काहे बदलते हैं, टोल्ड में। आपने ध्यान से वीडियो देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, क्या लगाते हैं, दैट। और फिर आगे नहीं बढ़ना है, फिर पीछे लौट के जाना है। रिपोर्टिंग वर्ब यानी पास्ट टेंस में है, और जब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। तो अब इसका टेंस पहचानना है, कौन से टेंस में, डिड नॉट यानी कि पास्ट इंडिफिनिट में इसमें जाएगा, फिर पास्ट परफेक्ट में जाएगा। अब इसमें पर्सन चेंज भी है, यू यानी कि सेकंड पर्सन चेंज मोहन के अनुसार होगा। तो मोहन लड़के मतलब किसी का नाम हो और जेंट्स का हो तो उसकी जगह क्या लगाते हैं, ही, और इसको ले जाना है पास्ट परफेक्ट में, तो हैड नॉट। और आपको निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदल देते हैं, बता चुके हैं। तो आपको क्या करना है, देख लीजिएगा, कम के साथ में अगर कोई दूसरा निकटता सूचक शब्द होता है तो कम को भी गो में बदलते हैं। तो यहाँ पे होगा गो, और चूंकि पास्ट परफेक्ट में है क्या हो जाएगा, गॉन, देयर, और स्टरडे का द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। फिर आइएगा, फिर शुरुआत नाउन या प्रोनाउन से, अंत में फुल स्टॉप यानी असर्टिव है। तो इसमें ही सेड का सेड इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट क्योंकि असर्टिव था। और फिर पीछे लौट के जाएंगे, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन आप इस वाक्य को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अगर इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, कोई हैबिट होती है, अर्थात सार्वभौमिक सत्य घटना होती है या कोई ऐतिहासिक घटना होती है, तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में हो फिर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। जो वीडियो हमने आपको बताया है उस पीछे उसमें बताया है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कब कब नहीं होता है। हमने कहा ना, अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख के आइएगा, आप बनाना सीखेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि आपको जीरो से हीरो तक का सफर आपके साथ पूरा करेंगे और आप भी पूरा करेंगे, और उस दिन हमें भी अच्छा लगेगा जिस दिन आप कहेंगे कि हाँ हमने देखी वीडियो और हम सीख गए। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई काम करो और उसके बारे में लोग कहें अच्छा है तो अच्छा लगता है। तो द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, तो यानी कि पृथ्वी गोल है, ये तो सार्वभौमिक सत्य है। अगर इसका टेंस परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा द अर्थ वाज राउंड, यानी पृथ्वी गोल थी, अब गोल नहीं है, तो इसके टेंस में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और ये वाक्य ठीक वैसा ही बना रहेगा। तो उम्मीद करते हैं अब आपकी वो भी शिकायत दूर हो गई होगी कि सर आप एग्जाम्पल बहुत कम दिया करते थे। तो अब रिवीजन वर्क के तौर पर, अर्थात आपको फिर से तरोताजा महसूस करेंगे। पीछे के आप रूल अगर आपने नोट्स वगैरह बनाए हैं तो आप पढ़ेंगे और जब ये उदाहरण देखेंगे तो आपके बिल्कुल समझ में आएगा, और समझ में आएगा ही आप ही ये काम कर सकते हैं जिस दिन आप ये ठान लेंगे। हर व्यक्ति की लाइफ जो है वो एक फिल्म होती है और उसका वो खुद का हीरो होता है। जिस दिन आप अपने आप को हीरो मानेंगे,
कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। आप हीरो हैं और हीरो ही रहेंगे। बस आपको थोड़ा अलग से कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हीरो अलग से ही करता है पिक्चर में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सपोर्ट करें। सब्सक्राइबर नहीं किया है अगर आपने सब्सक्राइब तो करें और दूसरों से भी कहें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और फिर रिवीजन वर्क के तौर पर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।